नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ शिवा। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव। और शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करीब 10 साल बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। कैबिनेट बैठक के लिए मंत्रालय पहुंचने पर कर्मचारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और गुलदस्ता भेंट कर आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। तो वही सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने लिया है, जहां पूरे 10 साल के बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई है और कर्मचारियों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत भी किया है। वही लाखों कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा और पात्र कर्मचारियों को न्याय भी मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि कैबिनेट में 30 से 40 सालों से लंबित सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े समझौतों पर सहमति बनी है। समझौते के तहत परियोजना के 75% व्यय का वहन गुजरात सरकार करेगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार समझौते के अनुसार गुजरात सरकार को 217 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। और बैठक में पांडुलिपियों के संकलन, डिजिटलीकरण और संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की गई है। वहीं जापान में आयोजित अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 3 लाख रुपए और प्रत्येक कांस्य पदक विजेता को 1 लाख रुपए देने का निर्णय भी लिया गया है। बता दें कि कैबिनेट में स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पट्टों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लेने और अतिरिक्त उपकर का भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा राज्य में 800 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। तो वही नए कानून के अनुरूप वक्फ बोर्ड के गठन को स्वीकृति देने के साथ ही नमो हरित योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक नगर में नगर वन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश को खेलों के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। जापान के अंदर अंडर 18 पुरुष और महिला के हॉकी एशिया कप में हमारे खिलाड़ियों ने 6 ने स्वर्ण पदक प्राप्त करे हैं व 4 ने कांस्य पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा करी है कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपए की राशि, प्रति विजेता को जो स्वर्ण पदक वाले को 3 लाख रुपए और कांस्य पदक के जो 4 खिलाड़ी हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कार के स्वरूप प्रदान की जाएगी। वक्फ बोर्ड का जो नया नियम बना है, नए कानूनों के तहत मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है और जिसने उन नियमों के तहत बोर्ड का गठन भी करा और उसी के साथ में वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को नामांकित भी किया है। हमारे यहाँ पर भी स्वामित्व योजना में पूर्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि जितने भी पट्टे बने हैं जिनको रजिस्ट्री करवाएंगे उनका स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु इसके बाद उपकर और पंचायत के अंदर जो अतिरिक्त शुल्क था उसका भी इसमें ये रखा गया कि स्वामित्व योजना का पट्टा पूर्णतः सरकार करवा करके आम आदमी को उपलब्ध करवाएगी, तो ये उपकर की बाध्यता को भी इसमें से छूट दी गई है। डाटा सेंटर में भी नया पूरा अपग्रेडेशन करना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल करना, इसके लिए एक 800 करोड़ की योजना मंजूर की गई है कि मध्य प्रदेश का डाटा सेंटर अत्याधुनिक हो, उसकी क्षमता बढ़े और उसके बारे में ACDC को अतिरिक्त बजट इसके अंदर दिया गया है। पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है, वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि जो नमो वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 272 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लियोगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाएगी और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड अभियान को भी गति देगी। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश को 76,862 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हो चुके हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम ने कहा कि सरकार घोषणाओं के बजाय निवेश को धरातल पर उतारने का काम कर रही है और प्रदेश अब तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि अब लगातार बढ़ते निवेश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा बयान भी दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 272 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लियोगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि पूजन भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाएगी, साथ ही साथ मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड अभियान को एक नई गति भी देगी। लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते निवेश को लेकर खुशी जाहिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है और बताया कि पिछले 6 महीनों में मध्य प्रदेश को 76,862 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार जरूर मिलेगा और उसे लगातार धरातल पर उतारने का प्रयास भी सरकार करती नजर आ रही है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर सबसे सर्वाधिक रूप से इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। जोरदार अभिनंदन राजा भोज की उस पावन धरा का जो ये परिक्षेत्र है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। आज जब यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री की सौगात दे रहा हूं तो जब इसकी तरफ देखता हूं तो 8 जून आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का नया लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के संस्थान की तरफ बढ़ते कदम के लिए। यह इकाई प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड वर्ल्ड इत्यादि संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी। मैं लियोंग को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारा ये विकास का नया पहिया प्रारंभ हुआ है, नया अध्याय लिखा जाएगा। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो ये बीते 6 माह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी और खासकर तो बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से जीआईएस पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था कि मध्य प्रदेश पूरी क्षमता योग्यता के साथ तेज गति से बढ़ रहा है। आज उसी के कारण है बीते 6 माह में इस साल के प्रारंभ में जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो आज 1 जनवरी 2026 से लगाकर लगभग 30 जून की बात करें, लेकिन 76,862 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले, जिसमें 82,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये हमारा इस साल का आंकड़ा है जो 6 महीने में बता रहा है, और इसी के आधार पर हमारी कई सारी एमएसएमई इकाई आज भारत सहित दुनिया के सारे देशों में, कौन सा देश जो भारत में निवेश नहीं करना चाहता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, जर्मनी हो, लगातार 10 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के काम धरातल पे उतर रहे हैं। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही है। हमारे लिए आज दुनिया के लिए ये बड़ा आकर्षक का केंद्र हो गया हमारा देश, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है। और अब वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।